और ये कहा था कि और भी तमाम संस्थाएं हैं, सरकार बेहतर काम कर रही है, वहां जाकर बातों को रखा जा सकता है। लेकिन आज 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने अपनी याचिका में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हमारी मांगे ये है कि एक तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्राण संकट में है, और साथ ही साथ और पूरे राष्ट्र का जो हृदय है वो भी जोशीमठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा। और दूसरे, हमने ये मांग की है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्राणों की, उनके जान के साथ साथ उनका जो माल है, मकान दुकान आदि है, कार्यालय है, तो वो सब खतरे में है। पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके वो लोग उसको बना चुके हैं, और बनाने के बाद अब उनको नष्ट होता जब दिखाई दे रहा है तो उनके बहुत ही समस्या हो रही है। तो हम चाहते हैं कि उनको ये आश्वासन मिल जाए कि जिसकी जितनी लागत है, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे उसके ऊपर बनाए गए मकान की हो। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, आपके पास क्या जानकारी है आज की सुनवाई को लेकर? जी देखिए, हमें 2 बजे चीफ जस्टिस और पीएस नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामलों की सुनवाई करेगी। हालांकि मामले की सुनवाई थोड़ी देर के लिए शुरू हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने तमाम जो याचिकाकर्ता है उनसे सवाल किया कि क्या जोशीमठ के मामले में किसी हाईकोर्ट में भी कोई याचिका दाखिल की गई है या नहीं। हालांकि तमाम जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है तो इस पूरे मामले की वो सुनवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी ना करे। अब दोबारा 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह जोशीमठ में भूस्खलन की प्रक्रिया हुई है, ऐसे में उस पूरे इलाके पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर रह रहे हैं अमित, उनके पुनर्वास और उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराए, और ये आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दे। अब ऐसे में आज देखना बेहद अहम इसलिए भी होगा कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार आज ऑन रिकॉर्ड इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है। जोशीमठ के मामले में फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तैयारी क्या है, ये तमाम जानकारी फिलहाल आज जब 2 बजे सुनवाई होगी तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर जोशीमठ भूधसाव मामले में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट से जोशीमठ में निकल रहे पानी के रहस्य से पर्दा उठेगा। रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या एनटीपीसी की टनल से ये पानी आ रहा है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने जोशीमठ में निकल रहे पानी के सैंपल 13 जगहों से इकट्ठा किए थे और उसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई। और जोशीमठ में मौसम की बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने मनोहर बाग वार्ड में क्रैक फिलिंग का काम शुरू कर दिया है। क्रैक फिलिंग का काम शुरू हुआ था कि लोगों ने विरोध करते हुए मजदूरों को भगा दिया। न्यूज 18 को डीएम चमोली ने बताया कि सीबीआरआई की राय पर ही कार्य शुरू किया गया था, बाद में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। टीम के द्वारा यहाँ पे इन दरारों को भरने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि पहले उनके घरों की दरार भर दीजिए, उसके बाद खेतों में पड़ी हुई दरारों को भर दीजिए। जब हमने फोन पर चमोली के जिला अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि क्रैक फिलिंग इसलिए की जा रही है कि जो खेतों में दरार पड़ी है उसमें बर्फ और बारिश का पानी अंदर न घुसे और इलाके में ज़्यादा दरारें न बढ़े। लेकिन लोगों ने आज उसका विरोध किया, मजदूरों को यहाँ से बाहर भगा दिया है और ये कहा है कि जब तक उनके घरों की दरार नहीं भरी जाएगी तब तक वो इन दरारों को नहीं भरने देंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। मजदूरों को इसलिए भगाया गया है क्योंकि यहाँ पर वो सुबह सुबह आ गए और कहा कि प्रशासन से उनको ये बताया गया कि यहाँ की दरारें भरिए। आप यहाँ की दरारें भर के क्या दिखाना चाहते हैं? पहले हमारे घर की दरारों को देखिए ना, उनको भरिए। जिन हमें बेरोजगार कर दिया, बेघर कर दिया है। शासन प्रशासन की टीम यहाँ पे आती है, पहले तो वो बिना बताए आए, वो कह रही है कि हमने इन दरारों को भरना है, हमको ऑर्डर आ रखा है। ठीक है, वो दरारें भर रहे हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है, लेकिन पहले वो हमारे घर की दरारें भरे। और शासन प्रशासन सरकार से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि दरारें तब भरिया, पहले आप हमारा मुआवजा, हमारा पुनर्वास और हमारा विस्थापन कीजिए। आप निश्चित रूप से आपने देखा लोगों में अब नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात जोशीमठ में है इस तरीके से उनमें मिट्टी डालकर उन चीजों को दबाया नहीं जा सकता। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। जोशीमठ में भूधसाव के कारण कुछ गौशालाओं को भी खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा पशुओं की सुरक्षा के लिए सुनील और मारवाड़ी वार्ड में सुरक्षित स्थानों पर पशुओं के रहने के लिए
प्री फैब्रिकेटेड काऊ शेड तैयार किए जा रहे हैं। पशुपालन सचिव वीवीआर पुरुषोत्तम ने सोमवार को पशुओं के लिए बनाए जा रहे काऊ शेड का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि काऊ शेड में उचित व्यवस्थाएं की जाएं और जल्द ही पशुओं को यहां पर शिफ्ट किया जाए। तो जोशीमठ नगर में लगातार आफत जारी है। जिन वार्ड्स में दरार पड़ रही है वहां पर लगातार भूधसाव भी हो रहा है, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। तो वहीं अब दरारों को नापने के लिए क्रैक मीटर भी लगाया गया है। इस मीटर से प्रत्येक दिन दरार की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। प्रभावित लोगों के सामने मुश्किल यह है कि वो अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। जोशीमठ के मुख्य बाजार में मौजूद है और ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप देखिए किस तरीके से लगातार फटता चला जा रहा है और बताया जा रहा है कि कल रात को भी यहाँ पे कुछ हलचल हुई और ये दरारें बढ़ गई। ठीक इसके पीछे ये बस्तियां आप देखिए, ये नरसिंह मंदिर रोड की तरफ ये बस्तियां जाती हैं। आप देखिए ये दरारें जो है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ये मनोहर बाग वार्ड है और इसमें डेंजर जोन पहले ही इसको घोषित कर दिया गया है, इसलिए इस इलाके में दरारें जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं नई नहीं है, पुरानी दरारें पुराने इलाके में बढ़ती चली आ रही है। लेकिन अब समस्या ये है कि हर रोज दरारें पड़ रही हैं। आप इस मकान को देखिए, पूरी दीवारें इसकी हिल चुकी हैं और यहाँ पे कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। जो भूस्वामी है उनका कहना है कि यहाँ पे निरंतर दरारें जो है वो मोटी होती चली जा रही है। बात करेंगे हम जो प्रभावित लोग हैं यहाँ पे, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके के हालात हैं। हालांकि दुख बहुत ज्यादा है लोगों को, लेकिन आप लोग अभी घर छोड़कर कहाँ रह रहे हैं? हम सर यहाँ घर छोड़ करके सफायर होटल में रह रहे हैं जी। और हमारा पूरा मकान ये टूट चुका है, ऊपर का भी नीचे का भी जी। और मेरे यहाँ पे पेइंग गेस्ट रहते थे ऊपर के सारे कमरे में, वो भी खाली करके जा चुके हैं। और हमने भी पूरा सामान हटा के छत में रखा है। भले हमारी रहने की व्यवस्था तो सफायर होटल में है, लेकिन हमारा सामान सारा यहीं पड़ा है। इतना सामान कि हम इसे ले जा नहीं सकते पहली रात में जी। अगर बात करें तो जो आप लोग प्रभावित हैं, किस तरीके से रह रहे हैं आप लोग अभी? रहना तो ये है कि 11 लोग का परिवार है हमारा। 2 रूम का हमारा बेड, 2 डबल बेड का इंतजाम किया है और रहने की भी बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। जो धनराशि कुछ मिली है अभी आपको? अभी कुछ नहीं मिली। अच्छा जी। अगर बात करें तो कितने कमरे टोटल क्षतिग्रस्त हुए होंगे पूरे इलाके में? हमारे घर के 11 कमरे 6 दुकानें, 12 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, 6 दुकानें हैं। अच्छा, तो आपने देखा किस तरीके से लोगों की पूरी जमा पूंजी है यहाँ पे। जोशीमठ की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने लिए भी बनाते हैं और किराए पे चढ़ाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि आय के साधन यही हैं। लेकिन अब जोशीमठ में जो हालात हैं वो हर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ।